अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक के साथ सर कासिम आपके साथ हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक है मेन एंड हिज एनवायरनमेंट में 18 लेक्चर है हमारे साथ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड देयर डिप्लेशन। सबसे पहले टॉपिक का क्या मतलब है, एनवायरनमेंट में वो चीज़ें जो हमारे लाइफ के लिए कंपैटिबल या हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, उन चीज़ों को कहते हैं एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। मिसाल के तौर पर पानी है, मिसाल के तौर पर एनर्जी है, मिसाल के तौर पर प्लांट है, एनिमल है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, या लाइफ के सर्वाइवल के लिए या कंपैटिबल लाइफ के लिए ये एनवायरमेंटल रिसोर्सेज है। और टॉपिक हमारा क्या है, एंड देयर डिप्लेशन। डिप्लेशन का क्या मतलब है कि इसमें कमी क्यों आ रही है। आज इंशाअल्लाह वो वजूहात भी मैंने आपके लिए बताए हैं कि वो कौन कौन से काजेस है जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल रिसोर्सेस कम हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको रिसोर्स का डिफिनीशन बता देता हूँ। द थिंग्स दैट मैन रिक्वायर, यानी वो चीजें जो आदमी के लिए जरूरी हो। तो उन चीजों को अब किस चीज के लिए जरूरी है, फॉर लाइफ सर्वाइवल या कंपैटिबल, यानी इंसानों के लाइफ आसान आरामदेह जिंदगी गुजारने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उनको हम कहते हैं रिसोर्सेज। अब ये रिसोर्सेज दो किस्म के हैं, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है और एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। नाम से जाहिर है कि वो रिसोर्सेज जिसको बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो उनको हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है, जैसे एनिमल्स है, प्लांट है, इंसेक्ट है, रेप्टाइल है, वाटर है, सोलर है, विंड एनर्जी, ट्री एंड ग्रासेस है। ये वो चीजें हैं जिसको हम इस्तेमाल करने के बाद फिर नए आ जाते हैं, इनको हम कहते हैं कि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। यानी ये वो चीजें हैं जिनको हम इस्तेमाल करने के बाद यानी बार बार इस्तेमाल करते हैं, और इनसे जब हम एनर्जी को हासिल करते हैं तो ये हमारे साथ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब ये है कि ये एनवायरनमेंट में हमारे लिए कोई नुकसानदेह चीज पैदा नहीं करती, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट या ओजोन डिप्लेशन जैसे एनवायरमेंटल की इशू इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के इस्तेमाल होने से नहीं बनती, इनकी वजह से पोल्यूशन नहीं फैलती। इंशाअल्लाह नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस पर मैं आपके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। ताहम और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, यानी ये वो रिसोर्सेस है जिसको आप एक मर्तबा इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल होने के बाद ये खत्म हो जाती है, फिर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इन ऐसी रिसोर्सेस को, ऐसी चीजों को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस को हम एग्जॉस्टेबल भी कहते हैं, एग्जॉस्टेबल कहते हैं। और ये हमारे साथ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स को पैदा करती है, यानी फॉसिल फ्यूल से जो तवानाई हम हासिल करते हैं या न्यूक्लियर पावर से जो हमें इलेक्ट्रिसिटी, जो तवानाई हमें हासिल होती है। याद रखिए ये वो सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए पैदा करती है जो कि आलूदगी की सबब बनती है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में तरह तरह की इशू आ जाती है, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ओजोन डिप्लेशन है, एसिड रेन है। ये सारे इश्यूज, ये जो बड़े बड़े इशू, इस पर मैं ऑलरेडी आपके लिए वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ये कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की वजह से होती है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में हमारे साथ एग्जांपल ऑयल है, नेचुरल गैस है, गोल्ड है, सोना AU, सिल्वर है AG, प्लैटिनियम है PT, आयरन है Fe, रॉक्स है, कोयला है कार्बन, कॉपर है Cu, और फॉसिल फ्यूल है, यानी वो चीजें जो हमारे लिए बतौर ईंधन के तौर पर, और डायमंड है,
ये वो सारी चीजें हैं और इसके अलावा भी कुछ है। अब मैं आपके लिए 10 चीजों की लिस्ट मैंने बनाई है। काजेज ऑफ रिसोर्सेज डिप्लेशन, यानी ये रिसोर्सेज क्यों कम हो रहे हैं, रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, ये रिसोर्सेज क्यों कम हो रहे हैं। डिप्लेशन का मतलब है कि इसमें कमी क्यों आ रही है। तो जी सबसे पहला रीजन है, सबसे पहली वजह यह है कि ओवर कंजम्पशन, हम इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इस वजह से। दूसरा है ओवर पॉपुलेशन, अब आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो चीजें तो रिसोर्सेज तो लाजमी तौर पर जब आबादी ज्यादा होगी पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेशन की वजह से। तीसरी एरोजन, यानी जमीन के सरफेस से जब ऊपर वाले सरफेस में जब कटिंग हो जाए, यानी जमीनी कटाव की वजह से साइल क्या करता है, रिसोर्सेज में कमी हो रही है, जरखीजी कम, जमीन की वो जरखीजी खत्म हो रही है। इरिगेशन, जब हम आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू लैंड फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन, यानी हम मसनूई तौर पर खेतों को हम पानी दे रहे हैं, उसमें हम मुख्तलिफ किस्म के केमिकल मिक्स कर रहे हैं, यानी इरिगेशन की वजह से खेतों को मसनूई तौर पर पानी देना, ठीक है ना। और इसके अलावा पोल्यूशन, कंटामिनेशन इन नेचर, यानी हम एनवायरनमेंट में, वाटर में, एयर में हार्मफुल चीजों का मौजूद होना, ये भी डिप्लेशन है, रिसोर्सेज का एक वजह है। फॉरेस्ट्री, हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, एक जगह पर फॉरेस्ट होती है हम उसको खत्म कर देते हैं मुख्तलिफ कामों की वजह से, तो ये भी एक वजह है। एक्विफायर लेयर, जमीन की वो सरफेस जहां पर जो पानी को जज़ब करे, यानी रॉक्स, ये भी एक डिप्लेशन क्या है, रिसोर्सेज डिप्लेशन का एक वजह बनी है। हैबिटेट डिग्रेडेशन, यानी मुख्तलिफ जानवरों का जो फिजिकल मस्कन है, फिजिकल प्लेस है, हैबिटेट किसको कहते हैं, फिजिकल प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, तो हैबिटेट डिग्रेडेशन, अब हैबिटेट लॉस हो रहे हैं जिसकी वजह से बायोडायवर्सिटी पर बहुत असर पड़ रहा है। माइनिंग फॉर ऑयल एंड मिनरल, मादनियात के लिए, तेल के लिए, गैस के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के माइनिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से रिसोर्सेज में कमी हो रही है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये भी एक वजह है कि कारखाने बढ़ रहे हैं। आप खुद सोचे इस मुल्क के अंदर जब 47 में पाकिस्तान बन रहा था तो कितने कारखाने थे और आज कितने हैं, यही डेवलपमेंट है, यही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। वो जगह जहां पर बहुत बड़े बड़े जंगलात थे, वो जगह जहां पर बहुत बड़े बड़े एनिमल की हैबिटेट थे, आज वो नहीं है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से। तो रिसोर्सेज डिप्लेशन की ये 10 वजह मैंने आपके सामने की है, आप इनसे स्क्रीनशॉट लें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो टाइडल पावर है, जो विंड पावर है, जियोथर्मल पावर है, वेव पावर है, वाटर पावर है और सोलर एनर्जी का पावर है, इस पर इंशाल्लाह आपके साथ एक वीडियो करूंगा कि ये कैसे बनते हैं और इसका किस तरह मैकेनिज्म है और इसके हमें क्या फायदे हैं, क्या वाकई इन रिसोर्सेज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करके हम एनवायरमेंटल इशू पर काबू पा सकते हैं या नहीं। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो का बहुत जल्द ही इंशाल्लाह आपके सामने ये वीडियो आएगी। अगर आपने अभी तक सर कासिम के चैनल पावर ऑफ बायोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी का ह्यूज चैप्टर आ रहा है और इंशाल्लाह मैं दावे से कहता हूं कि ऐसा बायोटेक्नोलॉजी के हर टॉपिक पर ऐसी वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा कि इंशाल्लाह यूट्यूब की दुनिया में इससे पहले वो वीडियो या वो वीडियो लेक्चर इस तरह किसी भी टीचर ने नहीं अपलोड किए हैं। वादा है, इरादा है, आप हमारी सेहत के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह बाकी चैप्टर जो अगर आपको हमारे इस चैनल में नजर नहीं आ रहे हैं तो वो सर कासिम एजुकेशन स्टूडियो कासिम, वहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे चैप्टर, बायोलॉजी का बहुत सारे हिस्सा उसी चैप्टर में मेरे एजुकेशन चैनल में मौजूद है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको यहां पर ट्रांसफर करूं, बहरहाल अभी तक ट्रांसफर नहीं किए हैं।
अगर आप चैप्टर नंबर 21 देखना चाहते हैं, 2, 3, 22, 23, 24, 25, वो सारे चैप्टर उधर है, ठीक है ना। बाकी इस चैप्टर, ये मेरा नया चैनल है, इसमें कुछ अपलोड है, बाकी इंशाल्लाह अपलोड करने की कोशिश करूंगा। इस तरह फर्स्ट ईयर की भी कुछ बहुत ज्यादा टॉपिक अपलोड है। इजाजत चाहता हूं, आपके ढेर सारे दुआओं का मैं मुहताज हूँगा। हमेशा सच बोला करें और काम करें, क्योंकि सेल्फ डन इज वेल डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।